दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुंचे हैं तुर्किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं, अमेरिका गए हुए थे अपने 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर, लेकिन सूरत हाल के मुताबिक उन्हें अपना प्रोग्राम अचानक तब्दील करना पड़ा और वो पहुंचे हैं तुर्की, जहां पे उनकी मुलाकात हुई है तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान से। और आसिम मुनीर को ज्वाइन की है पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने। इन सब ने मिलकर सूरत हाल के ऊपर गौर किया जो कि ईरान और इसराइल के दरमियान बनी हुई है। यही वजह है कि इस तरफ से जो खबरें आ रही हैं, इसराइल ईरान के ऊपर और ईरान इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खास पैगाम दिया है आसिम मुनीर को कि इन दोनों मुल्कों का दरमियान मसला हल कराएं। यही वजह है कि आसिम मुनीर को मदद की ज़रूरत पड़ी है तैयब उर्दुगान की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में सबके सामने ये कहा था कि ईरान की सूरत हाल को अगर कोई शख्स जानता है तो वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। ये वो शख्स है जो खित्ते की सूरत हाल को मुकम्मल तरह से बाखबर है, मुकम्मल तौर से जानता है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर की तारीफ़ करने पर मजबूर हुए, आसिम मुनीर की तारीफ़ करने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि इनके साथ मिलना एक एजाज़ की बात है। अब जो सूरत हाल बनी हुई है, ईरान जिस तरह से पिटाई कर रहा है इसराइल की, ईरान ने पिटाई की है इसराइल के बड़े शहरों को नुकसान पहुंचा है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे कैंटोनमेंट कैंट के इलाकों को नुकसान पहुंचा है। असल जो सूरत हाल जब ख़राब होनी शुरू हुई है, ये वजह है कि इसराइल ये सोच रहा है कि आखिर ईरान के पास इतने मिसाइल हैं कहाँ से, कितने मिसाइल हैं जो उसके पास, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अमेरिका को ये परेशानी है कि आहिस्ता आहिस्ता ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो ख़त्म होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। और आज अमेरिकी सदर ने भी कह दिया कि इसराइल ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अभी तक किसी को ये इत्तला नहीं मिली है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल कितने रह गए हैं। कहा यही जा रहा है कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनकी जगह बार बार तब्दील की जा रही है ताकि उनको कोई हिट ना कर सके। एक और ख़ास खबर, ईरान का और रूस का एक बहुत ज़्यादा अहम ताल्लुक था कि जब भी ईरान को किसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो रूस उसकी मदद को आएगा, लेकिन रूस अभी तक मदद को इसलिए नहीं आया कि ईरान ने रूस को मदद के लिए कहा नहीं है। ये मज़ीद परेशानी बढ़ा रही है इसराइल की और अमेरिका की, क्योंकि अगर ईरान ने इसराइल को कहा तो ये जंग बहुत बढ़ जाएगी, कोरिया भी आ जाएगा, चाइना भी आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि आसिम मुनीर पहुंच चुके हैं, अभी आप देखें हाथों में हाथ लेके आसिम मुनीर तुर्की के सदर के साथ हाथों में हाथ लेके खड़े हैं। इस मुलाकात का बाकायदा जो है वो वेलकम किया है तुर्की के सदर ने, जहाँ पे उनको उनके जो दीगर जो आला ओहदेदार हैं, तुर्की की फ़ौज के चीफ़ हैं, इसी तरह दूसरे चीफ़ हैं, वो मिले हैं और सब ने मिलकर अदा किया है कि वो सब के सब जो है वो आसिम मुनीर की क़यादत में ईरान इसराइल की जो जंग है इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तुर्की में इस वक्त क्या आ रहा हुआ है, ये भी एक बहुत अहम खबर है। तुर्की में इस वक्त 57th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के 40 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा जो है वो शरीक है और सब के सब ने ये कहा है कि ईरान इसराइल जंग को रोकना होगा और इसराइल को उसका सबक जो है वो ज़रूर सिखाना होगा। यही वजह है कि तैयब उर्दुगान ने बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ख़िताब किया है। उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम मुल्क, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, वो मुत्तहिद हो जाए और ये वो वक्त है गैर मुस्लिम क़ुव्वतों को सबक सिखाने का। यही वजह है कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो कहीं डर के छुप कर बैठ गए। उन्होंने ये डर खौफ है कि अगर जो ड्यूटी लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर ये ड्यूटी कब और कितनी जल्दी पूरी करते हैं, क्योंकि जब आसिम मुनीर ईरान इसराइल की जंग लड़ाई छुड़वा देंगे तो जो इसराइल की जो इनकी जो है वो जान में जान आएगी, क्योंकि ईरान की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है।